और मेरे भाई मेरे बहना कितना काम किया नीचे कमेंट्स में लिखो, फाड़ते रहो फाड़ते रहो फाड़ते रहो अपनी लाइफ में, खाते रहो खाते रहो खाते रहो इन्फॉर्मेशन को, और अपने दिमाग में सोचो बहुत इस चीज में सबसे बेहतर उत्तर क्या हो सकता है, ये पर्सपेक्टिव सोचो, सोल्यूशन क्या हो सकता है इस चीज का सबसे बेहतर। तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, जैसे जिससे प्रॉब्लम होती है भाई, जिसको टेम्पलेट चाहिए, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी टेम्पलेट चाहिए भाई, अटैक मोड के अंदर है, अटैक मोड में तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेम्पलेट है, पूरी एक पूरा टेम्पलेट दे रखी है, उसमें आप उस पर्सपेक्टिव से सोचते चले जाते हो। पॉइंटेड जर्नलिंग है, सिखाया कैसे जर्नी करनी है एक अलग तरीके से। काम करो, उठाओ कोर्स, फाड़ते चले जाओ, खतरनाक दिमाग से बनते चले जाओ। ये दीदी हो गई। अवेलेबल इन अहमदाबाद, उसका पहला कमेंट है द कोट, राइट। सो ये हो गया, ये एक प्रोफाइल है, दूसरा ये हो गया। ये पूरी प्रोफाइल में सारे पोस्ट ऐसे ही हैं, बट इंटरेस्टिंग चीज क्या, अगर तुम प्रोफाइल खोलते हो तो हर पोस्ट एक्चुअल में दूसरी लड़की है। ये लोग पब्लिक लोगों की पिक्चर उठा रहे हैं इंस्टाग्राम से, लड़कियों की रील्स की उठा रहे हैं, और पता नहीं कौन लोग हैं इसके पीछे जो इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म में ओपनली ये काम कर रहे हैं। हीरा मंदी बेसिकली चल रही है, कोठा चल रहा है। नॉर्मल लड़कियों की पिक्चर उठा के आप डाल दे रहे हो, भैया ये अवेलेबल है लड़की, क्या गैंग है ये, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, क्या स्कैम्स हैं इसके पीछे, कितना खतरा है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं भाई एक्साइटमेंट में आके, लस्ट में आके, डेस्परेशन में आके इसको एक सेफ ऑप्शन समझ के, हो सकता है आप टेक्स्ट कर दो, हो सकता है आपको लगे भाई इंटरनेट लिटरेसी इस देश में बहुत हाई नहीं है। लेट्स बी रियल, इतने स्कैम्स में लोग एवरीडे फॉल करते हैं, लोग अपना पूरा सब लुटा के बैठे हैं। वो एक भाई साहब थे, 40 घंटे फोन पे ही उनको लिटा दिया भैया बिस्तर पे किसी ने, और पढ़े लिखे आदमी हैं वो। यूथ के भी अगर बियॉन्ड देखो तो मैं यहाँ पे मिल जाएगा भाई 40 ऑनवर्ड्स, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि इंटरनेट नहीं थे उनके टाइम पे। और हो सकता है भाई कोई इंसान जेन्युइनली अकेला हो तो वो कुछ ये भी नहीं सोच रहा कि मैं चीटिंग कर रहा हूं या मैं कुछ वैसा करने वाला हूं, कि उसको लगे हाँ यार मैं अगर किसी वेकेशन में जाता हूं भाई, मुझे अगर कोई साथी मिलेगा मैं पे करना चाहता हूं। एक एथिकल ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है वो, अगर कंपनी के लिए मुझे पे करना है, वो हो सकता है मैं संभोग के लिए भी नहीं पे करना चाहता। कोई इंसान से सिर्फ बात करने को मैं उसके लिए पैसा दे दूंगा। आप लोग एक चीज समझते नहीं हो, बहुत ज्यादा एक वो पोर्शन ऑफ लोग भी होते हैं जिनकी मांग सिर्फ साथ है, उनको बिस्तर पे रेसलिंग नहीं करनी भाई, उनको चाहिए कोई इंसान जिसके साथ वो ब्रेकफास्ट कर पाए, लंच कर पाए, खाना खा पाए, अपनी जीवन की गाथा सुना पाए। कोई इंसान जो शायद उनके साथ फेक ही कर रहा है, बट साथ इंसान फेक कर पाए उनके साथ कुछ वक्त। इतने आराम से मत कहो किसी की कहानी क्या है, किसी के पीछे क्या स्टोरी है, जब तक ना जानो जज मत करो इंसानों को, उतना बेहतर है। ये जो हो रहा है, ये पहली चीज आई एम अज्यूमिंग कानून के ऑपोजिट है, राइट, इलीगल है। सेकंड, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो रहा है जिसमें बच्चे भी हैं। 14 साल के बच्चे ले लो, 15, 16, 17, 18, ये फैमिली फ्रेंडली तो रहा ही नहीं, कहने का नाम का फैमिली फ्रेंडली है, तो कुल मिला के भाई बी ग्रेड कंटेंट वाला ही प्लेटफॉर्म है। तो पहली चीज तो ये हो गई भाई, ये इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतने बड़ी बड़ी प्रोफाइल्स हैं, इनकी फॉलोइंग इतनी ज्यादा, और मुझे समझ नहीं आता इनको जो फॉलो करें उनके पास दिमाग है ही नहीं किसी भी प्रकार का, क्योंकि हर पिक्चर में कोई दूसरा व्यक्ति है, दूसरी लड़की है, तो वो उठाई हुई चोरी हुई पिक्चर है, तो आपके अंदर ये तक नहीं हो रहा कि अरे क्या कर रहा हूं मैं। आजकल होता है भैया, होटल में बुला लेते हैं, पूरे पूरे रैकेट चल रहे हैं, आपसे पिक्चर मंगवा लेंगे, हम चैट लीक कर देंगे, ये चैट आपके ऑफिस में भेज देंगे, तो लोग पैसे देके बेवकूफ बनते हैं। उसके बाद ओपनली जब तुम्हारे सामने ये चीज चल रही है, लाखों करोड़ों लोग भाई फिर काहे को इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इस रील में 21 मिलियन व्यूज हैं, 1,70,000 लोगों ने लाइक कर रखा है। 21 मिलियन जिन्होंने देखी है उसमें से कम 200 लोगों ने तो रिप्लाई किया होगा, 2000 ने तो रिप्लाई किया होगा। मेरे कहने वाला ये है भाई, यहाँ पे कितने लोग मूर्ख बन रहे होंगे। अब आए दूसरी बात पे, ये प्लेटफॉर्म धीरे 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 लिटरली कोठा बनते चले जा रहे हैं। ये अभद्र कंटेंट तो भरा ही था उसमें, आपका दिमाग का हो जाता है कद्दू, और दूसरे लोग हो जाते हैं वर्ल्ड क्लास फेमस सेलिब्रिटीज। शुरू होते हैं वो यही से, गोदाम अपना तुम्हारे को दिखाएंगे, वो तुम गोदाम में देख देख के सपने बुन बुन के उनके सपने पूरे कर देते हो। गोदाम दिखाने के बाद भाई वो सडनली अब वो मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटी बन गया, वो ऐसे एक्ट करेंगे जैसे उन्होंने जिंदगी में कभी गोदाम दिखा के तो फेमस हुए नहीं है, वो सडनली पायस बन जाते हैं। आजकल के मर्द ऐसे दो कौड़ी को गए, जिन मर्द की खोपड़ियों पे चढ़ चढ़ के वो सक्सेस हासिल करी, उन्हीं मर्दों को फिर वो गाली भी बक देंगे, गलीच भी बोल देंगे, दो कौड़ी का भी बोल देंगे, कहेंगे हमें नफरत भी, हम तो सेलिब्रिटी बन गए अब। तो ये तो एक चल ही रहा है इस देश में, जिसमें भाई महा एक गंदी पिक्चरों की एक्टर करने वाले इंसान को हम मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटी 10-20 साल पहले जहां हमने बना के खड़ा कर दिया, उसका मॉरल बेसिस कह लो, फाउंडेशन कह लो, या फ्रीक्वेंसी कह लो, मुंह में कुछ है कहने को, पतलून में कुछ है, बकवास कुछ करते हो, कर्म कुछ और है आपके भाई साहब। हम इतने लेटे हुए हैं, कुछ भी एक्सेप्ट कर लेंगे, सत्य यही है भाई। तो अब कुछ भी चल रहा है, और इसमें फंसता कौन है? इसमें फंसता भाई हर तरह का व्यक्ति है। जो दर्द से आ रहा है वो भी फंस रहा है, और जो भाई दिमाग से सिंपल लोलू है वो भी फंस रहा है।
जो अगर हम रियलिटी ही क्रिएट कर रहे हैं वो एक हाइपर सेक्सुअल रियलिटी है, एक हाइपर वासना से भरी रियलिटी है। प्लेटफॉर्म्स में सबसे ज्यादा चीज वही चल रही है। तो मुझे बताओ अब आने वाली समाज का क्या होने वाला है, आने वाले बच्चों का क्या होने वाला है, जितने छोटे बच्चे हैं वो क्या सीख रहे हैं इससे। अगर आप 16 साल की लड़कियां अगर देख रही हैं, अरे भैया गोदाम दिखाने से हम सेलिब्रिटी बन सकते हैं, तो आप एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को डायरेक्ट रूट दे रहे हो इस तरह का करियर ऑप्ट करने के लिए, जो बहुत जेन्युइन बात है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि इंसान देख के सीखता नहीं है। सोशल लर्निंग पूरी इस पे बेस्ड है, मॉडलिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, सब यही है। आप रिवॉर्ड्स उनको दिखा रहे हो कि देखो इंसान कहां पहुंच गया। अरे भाई उसको ये थोड़ी दिख रहा कि वो 50 साल में कैसी है, 60 साल में खाऊंगी, या 40 साल में कंप्लीटली रेलेवेंट हो चुके, कोई पूछ भी नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा उनको, 20 साल की नहीं आ गई, उसको इतनी बड़ी रियलिटी थोड़ी दिख रही है। उसको जो दिख रही है वो करंट रियलिटी, और हम प्रेजेंट को परमानेंट समझते हैं। इंसान लॉन्ग टर्म में बहुत ही कम लोग होते हैं जो बहुत तगड़ी तरह से सोच पाते हैं, उनको कहते हैं तेज लोग। मोस्ट लोग प्रेजेंट को परमानेंस में देखते हैं। तो प्रेजेंट का जो रिवॉर्ड होगा, हम कहेंगे यही रिवॉर्ड तो हमको भी चाहिए प्रेजेंट में, हम घुस जाएंगे उसमें। पता नहीं कितने लोग आप मोटिवेट कर रहे हो। इंस्टीट्यूशन से जो होगा ना, ये सोशल मीडिया, ये लड़कों को कस्टमर बना रहा है और लड़कियों को हम प्रोत्साहन कर रहे हैं, भैया आप इन कस्टमरों का एक्सप्लॉयटेशन करिए। ये समाज हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, फिर आप माथा फोड़े कि अरे भाई क्या हो रहा है। ह्यूमन रिलेशनशिप्स के परखच्चे उड़ जाएंगे, यही होगा और कुछ नहीं होगा। जब हर एस्पेक्ट लाइफ का या मोस्ट एस्पेक्ट्स लाइफ का, रिलेशनशिप से लेके, फैमिली से लेके, मेरा पार्टनर कैसा होना चाहिए, मेरी रिलेशनशिप कैसे होनी चाहिए, उसके सेंटर में आप हाइपर वासना डाल दे रहे हो, उस मैट्रिक्स से हम गेज कर रहे हैं चीजों को, तो क्या लास्ट करने वाला है बे। हमारी वैल्यूज, कंपैशन, लॉयल्टी, इनसे हम दूर होते चले जा रहे हैं। ऑनर, सेल्फ रिस्पेक्ट, दो सब क्या भाड़ में। मजा, प्लेजर प्लेजर प्लेजर, हाइपर वासना से बड़ा कोई प्लेजर है नहीं। तो उसमें घुसे पड़े सब की सब। अब वही बिक रहा है, वही चल रहा है, और वही लोग लोट के कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सत्यानाश जिसने पीटा है, मानो ना मानो, वो सोशल मीडिया ही है। लोग सोशल मीडिया की वजह से अब और ज्यादा लोनली ही हो गए हैं। तो ऐसा भी नहीं, वो कनेक्टिविटी बढ़ाने से जो सपना था कि लोग और कनेक्टेड हो जाएंगे दूसरे से, तो घंटा हुए वो। श्योर ग्रुप चैट हो गए हैं, श्योर ग्रुप कॉल्स हो गई हैं, बट ये जितनी हम कंपनियां बना चुके हैं ऐप के नाम पे बड़ी बड़ी, इन्होंने इंसान को तो तोड़ ही दिया ना, अलग करके रख दिया ना। आप कोई खोपड़ी उठा के एक दूसरे से देखता है, वासना के नाम पे अपने पूरा बैंक बैलेंस खाली करके बैठे हैं। स्थिरता कोई मायने नहीं रखती, स्थिरता भी आज पे निर्भर करती है। जैसे लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होते नहीं जीवन में। जीवन तो तुम जैसे जी रहे हो, तुम तो बहुत, क्योंकि तुम जीवित हो, तुम्हें लगता है तुम्हारा जीवन सबसे वैल्यूएबल है। तुमसे पहले जो आए थे वो सब पागल थे। जो लाखों साल से तुम्हारे से पहले जो मनुष्य रहे हैं वो सब तो पागल है ना, जितने भी व्यक्ति थे। तुम ही तो सबसे स्पेशल हो, तुम्ही तो फिगर आउट किया है सीक्रेट सॉस। ये मैं में, ये अहंकार है, यही है अहम, यही पागल बनाता है इंसान को। हमारी जनरेशन में सबसे ज्यादा ये है, और हम ये पिला भी रहे हैं लोगों को, लाइक बटन में, हार्ट्स बटन में। मूर्खता सबसे इजीली डेमोक्रेसी में सबसे ऊपर जाती है, क्योंकि सबसे सिंपल थॉट वही होता है। कॉम्प्लेक्सिटी भाई इसीलिए मुश्किल होती है कंज्यूम करना, तो भाई वो पॉपुलर नहीं होती। जब कटेगा तब समझ में आता है यार ये मूर्खता थी, तब तक इंतजार उसका करने में भाई पता नहीं कितने अर्स हो जाएं। यही चल रहा है, अरसे लगेंगे, लेकिन एक दिन सब जगोगे भाई, सब जगोगे, टेंशन ना लो। जितने लोग भी सब मूर्खता कर रहे हैं, एक दिन भाई पलट के देखोगे, कहोगे जिंदगी ऐसे जीनी चाहिए थी। ये ख्याल इतने लोगों से, बिलियंस के मुंह से निकलने वाला है 20 साल में। अभी शॉर्ट टर्म प्लेजर के नाम पे इतने मैसिव लेवल पे हमारे ये पृथ्वी में इस वक्त जो चलन चला है नया हिडोनिज्म का, भाई वक्त तो बढ़ता रहेगा। हो सकता है भाई जो 100 साल बाद लोग आएंगे वो हमको देखे कह रहे होंगे कितने बेवकूफ, तो हमारे को देख के वो सीखेंगे कि ये सब नहीं करना। उनके बाद रिसर्च होगी। हम यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर हैं, हम हैं तुम्हारे चूहे लैब के जो कर रहे हैं मूर्खताएं, और उनको बड़े सीधा ठोक के कह रहे हैं इसमें क्या बुराई, क्योंकि हमने पिक्चर में देखा है, और पिक्चर में दिखाया कूल है। तो मेरे को लगता है, मेरे दिमाग में बहुत ही लिबरल सोचता हूँ यार, मैं बहुत ही प्रोग्रेसिव खुले दिमाग का इंसान हूँ यार, इसमें बुराई क्या है यार। ऐसा थोड़े लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते, एवोल्यूशन नाम की कोई चीज नहीं है। चीजें जो चल रही थी एक रीजन था, उनके पीछे एक्चुअल में उतनी कॉम्प्लेक्स हैं। लगेगा भाई, टेंशन ना लो, सब पता चलेगा। जीवन की गहराई भी पता चलेगी, अध्यात्म भी पता चलेगा, ऑनर की पर्सपेक्टिव से भी समझ में आएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट के पर्सपेक्टिव से भी देखोगे, आत्म के पर्सपेक्टिव से, एग्जिस्टेंस के पर्सपेक्टिव से भी देखोगे, और एक दिन मर जाओगे रिग्रेट में। यही होगा बहुतों के साथ। ऐसी दो कौड़े की चॉइस जब लेते रहोगे, उनके कॉन्सिक्वेंस एक दिन खा जाएंगे तुमको, खड़े होने को पैर नहीं बचेंगे तुम्हारे।